औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं शाहपुर में अलियास भट्टी सिटी पॉइंट चार के डेरे पे आया हूँ। ये डेरे में सब लोग बैठे हुए हैं, ये अलियास भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक मसला बना है कि आज का होल वाइट हो चुका है, अपने गैर बन चुके हैं, गैर अपने बन चुके हैं। उन्हें अपने बेटे की शादी की थी एक जगह पे, उन्हें अपना समझा, अपने जानवर अपनी चीज़ें उनके डेरे पे रखते हैं, इकट्ठे करके मिलजुल के चलते हैं। तो ऐसा अख्लाक पैदा हुआ कि बच्ची ने कहा जी जब का दिल में फितूर आ गया, चोर आ गया, लालच आ गई, उनके जानवर हड़प कर लें। वो उसकी जो बहू है बहाने से चली गई घर और उन्होंने उनके जानवर हड़प कर लिए। ये थाना में दरखास्तें दे चुके हैं, वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं। ये यकूब साहब हैं माशाल्लाह। आज यकूब साहब क्या हुआ मसला बताएं। जी इन्हों की मशीरा से कहीं शादी की थी तो फिर ना कहीं डंगर लाओ तो डंगर उत्थे लै गए तो राजी खुश सन। तो हम जिसले वो मशीरा लै गए घर तो सारे डंगर नहीं देंगे पे तो ना गल सुनते हैं। साड़ी असी दरखास्त दी है ASI तो उन्हें भी नहीं कोई साड़ी गल सुनी। DSP साहब ने किया तो उन्हें भी 2 दफ़ा बुलाया तो फिर उन्हें भी कोई साड़ी गल नहीं सुनी। ये कहते हैं कि हमारे जानवर थे बड़े कीमती। कितने माल के जानवर थे आपके? 3 थे, अब सूपी मज तो 4 हो गए। कितनी माल की कितनी कीमत थी? जानवर जानवर जी 5-6 लाख दे। चलिए ठीक है जी। ये बिलाल साहब हैं, बिलाल साहब आए थे और बताइए क्या मसला हुआ। बिलाल साहब अपने बारे में बताएं कि क्या मसला, आप अच्छी तरह से रोशनी डालेंगे और इंशाअल्लाह बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल अहमद बल मुंबई को शाहपुर कानडा से तल्लक है हमारा। और हमने अपने भाई की शादी की थी तो जो लड़की थी उसके चाल चलन भी ठीक नहीं था, आए दिन घर में लड़ती रहती थी। और उसने और उसके भाई ने अब्बू और भाई को बोला कि आपने जानवर इधर हमारे पास ले आए। तो अब्बू जानवर उनके पास उनके डेरे पे ले गया। वो था रहते हैं खेतों में, एक कमरा उनका सिर्फ उधर। तो हमने तो उनका अच्छा किया है, उससे अपने घर जगह दी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और अब्बू सबको बोला कि जानवर ले आएँ और अब्बू उधर जानवर ले गए। 3 भैंसें थी हमारी। तो माल के जानवर हैं? क्या कहती थी? 1 भैंस है और 2 जोड़ियाँ हैं। तकरीबन 10 लाख का माल है हमारा। तो पैसे भी उन्होंने कुछ कैश लिया हुआ है हमसे। अब्बू को बोलते थे कि हमने लाइसेंस भी नहीं कराना है तो पैसे दे दें, 30,000 तक दिया है। और हमने पानी लगाना है, ट्रैक्टर ठीक करवाना है, इस तरह काफ़ी पैसे लिए हैं हमसे। और अब झगड़ा करके घर बैठे हमने दरख्वास्त भी दी है, लेकिन पुलिस भी हमारा कोई साथ नहीं दे रही, कोई हमारी बात नहीं सुन रही। जब भी जाते हैं हम गवाह भी साथ लेके जाते हैं, लेकिन आगे से वो दूसरी पार्टी आती नहीं है, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं और पुलिस वाले भी हमारी बात नहीं सुनते। आज अब माशाल्लाह ये कहते हैं जी हमारी झूठियाँ थी तो वो सारी चीज़ें थी। तो आज जी आप बताइए अले इलाका क्या कहते हैं? अला इलाका बताइए क्या आप इधर आइए, आप क्या कहते हैं, क्या मसला है इनका, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कहते हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम अमर अली है। और मेरे भाई ਦਾ ਨਾ शादी की थी उन्होंने मशीरा ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ नहीं जाना है। कह रहे थे जनाब और कुछ क्या कहना चाहता है? अपने आए हैं बताइए, आगे की मुद्दा आता जाए और अपने अहले इलाका की बात बताते जाए। क्या वाक़या हुआ, क्या मसला हुआ, इसकी बीवी है, क्या प्रॉब्लम हुई? हाँ जी नाज़िर जिसकी बीवी है उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने शादी की थी हमारी और ये बीमार थी और ठीक नहीं सी है तो मेरे साथ फ्रॉड किया और उसके बाद जो है हमारे पैसे जो है वो चोरी करके ले तो गई है। और उसके बाद ये काफ़ी दिनों के बाद उसने फ़ोन भी नहीं किया, फिर फ़ोन किया तो उठाया भी नहीं। और मेरे साथ उसने बहुत ये ज्यादती की है। इसकी उम्र ज़्यादा थी, मुझे कम थी। कहते जी मेरे साथ जाती हुई है, मेरे जानवर जो है इन्होंने रख लिए और मेरी वाइफ ने मुझसे धोखा किया है। मैं छोटी उम्र का हूँ, वो बड़ी उम्र की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दरीस, मोहल्ला खानपुर ख़ास से बात कर रहा हूँ। ये मेरे मामू हैं, इन्होंने अपनी बेटे की शादी की है इधर इनके पास और ये अपनी बहू को लेके आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि अपनी भैंसें भी और दूसरा जो उनसे छोटे जानवर है ना वो भी इधर लेके आ जाओ।
और अपने इधर पट्ठे डालेंगे इनको, तो दूध भी निकाल के तो ले जाएं करेंगे, कुछ आप ले जाएं कुछ हम रखेंगे। और अब वो धोखा कर रहे हैं इनसे, ये अपने 3-4 दफ़ा लेके गए हैं थाना चौंग में, सारे मुतलका मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके लेके गए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है करते हैं केस हल, वो बात नहीं सुन रहे। वो ये कहते हैं कि हम सुलह करते हैं फिर करेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने आगे बात बढ़ा दी है, बात सुन नहीं रहे थाने वाले। देखो ये नफसा नफसी का दौर है, मतलब की खातिर इंसान क्या हो जाता है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है अल्लाह के पास, ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें कि ये यहीं रह जाना है, इनका माल खाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। रिश्ते जो से बड़े मुकद्दस होते हैं, इनका एहतराम करना चाहिए। अगर आपका गुजारा नहीं तो अलग हो जाए, लेकिन किसी के माल पर नज़र रखें। हमारा असूल है किसी के माल पर नज़र रखो, किसी को ब्लैकमेल न करो, किसी के मुँह से फ़ायदा न उठाओ, जो मुश्किल में फांसी से निकालो। जहाँ पे ईमानदारी है वहाँ पे मोहब्बत है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ कामयाबी है। तो जहाँ पे बेईमानी है और फसाद है, बर्बादी है। बेईमानी से बचे, बेईमानी से सारा मसला हल कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद गुलाम मेरा हमसाए हैं और नासिर भाई की शादी हुई है और उसकी वाइफ ने उसके साथ धोखा किया है, रानी दीदी ने। तो वो जानवर लेके गए चले हैं और वो दे नहीं रहा है। हमने केस किया है इनके और वो पुलिस वाले भी बात नहीं सुन रहे। पुलिस वाले बात ही सुनते, वो कहते हैं कि पुलिस वाले बात ही सुनते। हाँ, अब लियास भट्टी साहब है जहाँ सिटी पॉइंट चार्ज, वो इस केस पे एक्शन डालेंगे। ये क्या मसला है वो क्या बताएं। और बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी पॉइंट इंचार्ज हाजी लियास अली भट्टी, क्राइम न्यूज़ पाकिस्तान। हमारा मकसद यही था कि इनको इंसाफ मिले। ये खान साहब की बड़ी नवाजिश है, ये हमारे पास तशरीफ़ लाए शाहपुर कांजरा में। हमने इनकी सारी बातें सुनी हैं और इनका जो मकसद है, जो रानी बीबी थी और उसके भाई थे और उसका जो बहनोई था, वो इनके जो डंगर लेके गए हैं जानवर, वो 10 लाख की मालियत के थे और 70,000 रुपये इन्होंने नगद लिए थे हमसे कैश। तो हमने इनसे बात की है, पुलिस वालों से भी और थाना चौक में भी बात हुई हमारी। तो उन्होंने ये कहा कि ये इनका पुराना केस हो गया अब, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब हमने फिर इनसे कॉल करवाई है DIG साहब को। DIG साहब ने कहा है कि ये आपकी बात सुनेंगे। अब SP ने आज इनको कॉल की है कि आपकी बात DSP साहब सुनेंगे। तो हमने कहा अगर आप इसकी गारंटी देते हैं तो फिर हम तो मानते हैं, वरना हम फिर जो अपना तरीक़ेकार से मीडिया में हम शोर करेंगे फिर, या इनके जो जानवर हैं लेके गए हैं वो हम सबको बताएंगे फिर। तो पूरे शाहपुर में पता चलेगा कि ये इनके डंगर और जानवर लेके गए हैं और इनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा। ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना अदालतें सुन रही हैं, और ना जो मुतलका हमारे गाँव के जो बड़े लोग हैं जिनके ये डेरों पे जाते रहे हैं, उन्होंने भी इनकी बात नहीं सुनी। अब ये हमारे पास आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इनकी बात सुनी भी है और इनके साथ चल भी रहे हैं और इनको इंसाफ भी दिलाएंगे। हमारा मकसद ही यही है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और खिदमत मखलूक की। हम जो काम कर रहे हैं अपने रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हमने इनके साथ जो ताउन करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हमारा मकसद यही है और खान साहब का भी यही विज़न है सबसे बड़ा, जुर्म की निशानदेही आप करें, बेनकाब हम करेंगे। यही हमारा मकसद है और यही हमारा फ़र्ज़ है कि हम ईमानदारी के साथ इनके साथ जो इनका नुकसान हुआ है वो अच्छे तरीके से इनको वापस लेके दें और इनको कोई फ़ायदा हो। और अब आगे ये अपने नासिर जो इनका बच्चा है उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करें जिसके साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ये बहुत शरीफ आदमी है, ये आपने देखा भी होगा, इनके ऊपर दाढ़ी मुबारक है, ये सुन्नत के मुताबिक जी रहे हैं और इसके बेटे के मुंह के ऊपर भी दाढ़ी है, नमाज भी पढ़ते हैं 5 वक्त की, और इनकी बात नहीं सुन रहा। शरीफ बंदे की कोई इधर वैल्यू नहीं है। ये शाहपुर कांजरा है, शाहपुर कांजरा में रह के भी इतने शरीफ बंदे आप देखें, मैं तो खुद परेशान हूँ। इतना शरीफ बंदा होना शाहपुर कांजरा में रह के बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे जिन्होंने इनके डंगर ले गए हैं। वो बच्ची जो है रानी बीबी और उसके जो भाई हैं, जो बहनोई है, उसके ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन नहीं ले सकती,
क्योंकि वो पुलिस वालों को मिल लेते हैं। DSP बुलाता है तो उसके साथ चले जाते हैं, या SHO बुलाता है तो उसके साथ उनकी डील हो जाती है। तो ऐसा मामला चल रहा है। अब हमने ये क्राइम न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट की है, सोशल मीडिया पे खबर चलाई है। अल्लाह ताला इनको, अब हमारे ज़रिए से ये काम जो है आगे तकमील तक पहुँचेगा। हमें बड़ा फ़ख्र है अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के रसूल के ऊपर। ये हमारा जो काम है ये बासानी अंजाम पाएगा। हाजी लियास अली भट्टी, सिटी पॉइंट इंचार्ज, लाहौर। जनाब, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की हैं, बड़ा अच्छा अपना तासर दिया है। सादगी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी भी सादगी ना हो कि लोग अंदर एतमाद करते हैं। तो ये हमारी अवाम, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार अजीज़ एतमाद को ठेस जाते हैं। कि हुकूमत साहब, उनके अहल खाने की चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और IG पंजाब और तमाम गवर्नमेंट के महकमों से अपील है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, इनके जानवर लिफाफा दिलवाए जाए और हक की बात की जाए। जो गलत बनता है उसका साथ न दें, इंसाफ का साथ दें। अल्लाह सुने।